साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है, लगातार एक्शन हो रहा है, लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि शौविक चक्रवर्ती की हालत फिर खराब होने वाली है। रिया के भाई शौविक की फिर शामत आने वाली है, क्योंकि शौविक को फिर से जेल भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है और कड़ी सजा की भी तैयारी हो रही है, जिसके बाद तो रिया चक्रवर्ती के घर में हाहाकार मच गया है, क्योंकि अब सुशांत के साजिशकर्ताओं का असली हिसाब होगा। शौविक न सिर्फ जेल जाएगा बल्कि जेल से बाहर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हो गया है सबसे बड़ा एक्शन। तो क्या है शौविक के खिलाफ एक्शन, क्यों आ गई शौविक की शामत और रिया चक्रवर्ती के घर में क्यों मच गया हाहाकार, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो शौविक चक्रवर्ती अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत डग केस में प्राइम सस्पेक्टेड है और दोनों पर ही गंभीर आरोप है। आरोप तो यहाँ तक है कि इन दोनों ने ही सुशांत को जबरदस्ती डग दी, सुशांत को जबरदस्ती इस सिंडिकेट में फंसाया, और आरोप ये भी है कि रिया और शौविक ही सुशांत के लिए डग का इंतजाम करते थे और इसके लिए बाकायदा पूरा सेल परचेज का चैनल तक बनाया गया था। एनसीबी ने इस मामले को लेकर कोर्ट में करीब 52,000 पन्नों की चार्जशीट हाल ही में 5 मार्च को फाइल की थी, और जिस दिन एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की उसी दिन से हमने भी आपको बताया था कि अब इन आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और अब वो दिन भी आ गया है जब इनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती को फिर से जेल भेजने की तैयारी कर ली है। शौविक को फिर से जेल भेजा जाएगा और इस बार एनसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत है कि शौविक का जेल से बाहर आ पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि शौविक को अब पूरे 20 साल की सजा के बाद ही जेल से बाहर आने की मंजूरी मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। असल में एनसीबी ने शौविक की जमानत को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। जी हाँ, शौविक को लोअर एनडीपीएस कोर्ट ने दिसंबर में जमानत दे दी थी और अब एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में शौविक के साथ साथ 8 अन्य लोगों की जमानत को भी चुनौती दी है। और बड़ी बात यह है कि इस याचिका के साथ एनसीबी ने कई सारे सबूत और गवाहों की भी लिस्टिंग की है, ताकि शौविक को जमानत देने की बात खारिज हो सके और तुरंत ही शौविक चक्रवर्ती को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि एनसीबी एक बार फिर से शौविक को रिमांड पर भी लेना चाहती है, क्योंकि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल करते वक्त कहा था कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, और अब तो एनसीबी के पास पुख्ता सबूतों की पूरी लिस्ट है। ऐसे में शौविक की जमानत खारिज होना तय है और शौविक का फिर से जेल जाना भी तय है। अब शौविक की जमानत खारिज हुई तो आगे क्या होगा वो समझिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगर शौविक की जमानत खारिज कर दी तो तुरंत ही शौविक को कोर्ट में सरेंडर करना होगा, और अगर शौविक ने सरेंडर नहीं किया तो शौविक के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकाला जाएगा और उसी वारंट के आधार पर तुरंत ही शौविक को सर्च कर गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर शौविक चक्रवर्ती इसी बीच फरार हो जाता है तो फिर शौविक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा और शौविक की मुश्किलें फिर कई गुना बढ़ सकती है। वहीं इधर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की जमानत को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यानी कि दोनों बहन भाई के खिलाफ एनसीबी पूरी और पुख्ता तैयारी में है। दोनों को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी एनसीबी कर चुकी है। अब इन सब बातों को लेकर खबर है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एनसीबी पहले से ही रिया की जमानत को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है और उसमें भी करीब करीब तय माना जा रहा है कि रिया की जमानत खारिज हो जाएगी और अब इधर शौविक की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लिहाजा चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। अब सुशांत के फैंस का तो यही कहना है कि इस पूरे परिवार ने सुशांत को बहुत दर्द दिया, सुशांत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यही नहीं, आरोप तो यहाँ तक है कि सुशांत के साथ गलत करने वालों में रिया शौविक के साथ रिया के पिता भी शामिल थे।
अब सच तो हालांकि जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस पूरे परिवार को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है और अब सुशांत का इंसाफ जरूर होगा। सीबीआई की तरफ से तो जब होगा तब होगा, मगर एनसीबी कहीं ना कहीं सुशांत को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। तो आपका इस बड़े अपडेट पर क्या कहना है? क्या अब एनसीबी सही दिशा में आगे बढ़ रही है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो भाई कला जेल के वो दिन, वो अंधेरी काली रात, रिया चक्रवर्ती की जिंदगी का दरवाजा फिर से खटखटा रही है। वो जेल की दाल रोटी, उसी मग से पीना, उसी मग से धोना। अब रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में जेल वाली जिंदगी जल्द ही रिटर्न करने वाली है। तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को नहीं जा सकती और एनसीबी तो रिया चक्रवर्ती के पीछे इतना बुरी तरह पड़ गई है कि रिया की अब तमाम जिंदगी जेल में कटना तय हो गया है। तो जो रिया चक्रवर्ती खुद को अब तक पाक साफ बताती रही थी, उस रिया की पोल तो एनसीबी खोल रही है। हाल ही में दाखिल की गई एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती 33 आरोपियों में से आरोपी नंबर 10 है। ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती 1 महीना जेल में भी काट चुकी है। हालांकि 1 महीने बाद रिया को जमानत मिल गई थी और फिर रिया को लगा कि एक बार जमानत मिल गई तो अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर रिया चक्रवर्ती की ये गलतफहमी थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती शायद नारकोटिक्स अफसरों को नहीं जानती हैं। वो किसी भी आरोपी को यूं आसानी से नहीं जाने देते। तो अब खबर ये है कि एनसीबी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। खुद को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड कहने वाली रिया चक्रवर्ती की जमानत को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की जमानत को चुनौती दी है। रिया को पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट से 28 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी, मगर अब एनसीबी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला लेगी और ये बड़ा फैसला 18 मार्च को यानी 2 दिन बाद होगा। वैसे रिया सुशांत सिंह राजपूत केस की भी मुख्य आरोपी है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग केस में एनसीबी ने पिछले साल सितंबर में रिया को गिरफ्तार किया था। लगभग 28 दिन तक जेल में रहने के बाद रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और तभी से रिया जमानत पर रिहा चल रही है। कभी पार्टी कर रही है, कभी जिम जा रही है, तो कभी शॉपिंग करती हुई नजर आ रही है। मगर अब ये खुलापन रिया की जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत रिया को जमानत दी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई 18 मार्च को होगी और तय माना जा रहा है कि रिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट जरूर सुशांत के फैंस के समर्थन में ही फैसला सुनाएगा। तो अब 2 दिन का इंतजार कीजिए, यानी कि 18 मार्च का इंतजार कीजिए और उम्मीद कीजिए कि सुशांत के एक एक गुनहगार को सजा मिले। फिलहाल तो उम्मीद ये भी कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट रिया की जमानत को खारिज कर दे और रिया फिर से मुंबई की भाई कला जेल में बंद कर दी जाए। तो एनसीबी की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।